राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर राज्यसभा की 2 सीटों के लिए रसाकसी तेज हो चुकी है। महागठबंधन में अब 2 विधायक वाली माले का भी दावा देखने को मिल रहा है। दूसरी सीट पर पूर्व विधायक विनोद सिंह प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस एक सीट को लेकर के आश्वस्त दिख रहा है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले हैं कांग्रेस के बड़े नेता। आरजेडी बोली, लालू तेजस्वी लेंगे कोई भी फैसला। एक सीट के लिए बीजेपी में भी हलचल तेज हो चुकी है और कल दिल्ली जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। केंद्र नेताओं के साथ प्रत्याशी को लेकर के चर्चा होगी। बताया आपको कि एक विधायक वाला जेएलकेएम प्रत्याशियों के ऐलान के लिए इंतजार में है। रांची से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए रसाकसी तेज हो चुकी है। महागठबंधन में अब 2 विधायकों वाली माले का भी दावा है। दूसरी तरफ देखें तो पूर्व विधायक विनोद सिंह प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस इस एक सीट को लेकर के आश्वस्त दिख रही है। सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के बड़े नेता की मुलाकात हुई है। आरजेडी बोली है कि लालू और तेजस्वी कोई भी फैसला लेंगे। एक सीट के लिए बीजेपी में भी हलचल है। कल दिल्ली जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। केंद्र नेताओं के साथ प्रत्याशी को लेकर के चर्चा होगी। एक विधायक वाला जेएलकेएम प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार कर रहा है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। कांग्रेस अपनी तरफ से आश्वस्त दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री से सार्थक बातचीत हुई है। प्रदेश प्रभारी के राजू का बयान सामने आया है। माले ने भी विनोद सिंह को भेजने का मांग किया है। बताया आपको कि जेएमएम से सीएम की भतीजी ने दावा ठोका है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और ऐसे में 2 सीट जरूर हैं, लेकिन उम्मीदवारों की हम बात करें तो बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और इसके अतिरिक्त माले भी दावा कर रही है। हम बात अगर करें कांग्रेस की, जेएमएम की या फिर बीजेपी की, तो सभी लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए जो एक उम्मीदवार को वोट चाहिए, आंकड़े यदि हैं तो वो 28 है और किसी भी उम्मीदवार को 28 जो मत है वो महत्वपूर्ण है। और झारखंड में यदि आंकड़ों की बात करेंगे तो इंडिया घटक दल के पास आंकड़े पूरे हैं। अब सवाल है 2 सीट है, 2 सीट में उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन झारखंड में जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं, जो हलचल है वो काफ़ी तेज है। अब बीजेपी भी एक सीट पे उम्मीदवार उतारने और जीतने का दावा कर रही है। तो उसके अनुसार देखेंगे तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका आगमन भी है 6 जून को। और जाहिर सी बात है जब वो आ रहे हैं तो राज्यसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, इन बातों की भी चर्चा होगी। ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी कल दिल्ली जा रहे हैं। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है। लेकिन यदि हम जेएमएम की बात करें, इंडिया घटक दल की बात करें, तो जेएमएम की भी अपनी रणनीति है। कौन उम्मीदवार होगा ये पर्दे के पीछे कई नाम चल रहे हैं। यदि जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार की बात करें तो अंजलि सोरेन का नाम जो है प्रमुखता से आ रहा है और लगातार जो है उड़ीसा से जो जेएमएम के कई प्रतिनिधि आकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ये एक हलचल है। लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस भी दावा कर रही है, माले भी दावा कर रही है। और कौन उम्मीदवार देगा, चेहरा क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो राजनीति है उसमें कौन बाजी मारता है और किसकी जीत होती है, ये तमाम चीज़ें जो है तय होंगी कुछ दिनों के बाद।
1 जून से लेकर 8 जून तक जो है नॉमिनेशन का समय है। 11 जून जो है नाम वापसी का है और 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। लेकिन रोमांचक होगा, इसलिए रोमांचक होगा कि जब बीजेपी भी जब उम्मीदवार उतारेगी तो वो 4 आंकड़े जो हैं, 4 मतलब 28 के लिए 4 उन्हें चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। तो बीजेपी कहती है कि इसमें अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो सुनकर वोट देंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव आंकड़ों का खेल है और राज्यसभा चुनाव झारखंड में हमेशा जो है काफ़ी विवादित भी रहा है। कई बार ऐसे भी हुए हैं कि मतलब चुनाव बेहतरीन तरीके से हुए हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की नज़र है। आरजेडी किस पे दांव खेलेगी, किसको समर्थन करेगी, वो भी देखना होगा। और माले किसको समर्थन करती है, और इन तमाम सीटों में देखेंगे तो जेएलके भी एक विधायक है, उसमें क्या होगा, वो किसको समर्थन देगा, क्या उम्मीदवार देगा जेएलके, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा चुनाव जो है झारखंड में रोमांचक होगा और ये रोमांच जो है वो देखने लायक होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव आंकड़ों का खेल है, आंकड़े जिसके पास हैं वो चुनाव जरूर जीतेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस भी अपना एक जो दावा कर रही है कि वो भी एक उम्मीदवार देगी, और जिसको लेकर जो कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं के राजू, तेलंगाना के डिप्टी सीएम, वो भी यहाँ मतलब कायम किए हुए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार के लिए दावा कर रही है। लेकिन एक तो जेएमएम अपना उम्मीदवार देगी, ये तो तय है। लेकिन दूसरी सीट पे क्या जेएमएम कांग्रेस को समर्थन करेगा या फिर कुछ और होगा, क्या दोनों उम्मीदवार जेएमएम का होगा, तो कई बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे तमाम समय नज़दीक आएंगे तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। और हमें लगता है कि जो अंतिम दिन होगा 8 जून, उसी दिन तमाम लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं, या फिर अपना जो शुभ दिन होगा, शुभ घड़ी होगी, वैसे समय में नॉमिनेशन हो सकता है। तो राज्यसभा चुनाव झारखंड के लिए बड़ा रोमांचक होने वाला है। सोनल, चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।